देश भर में महाशिवरात्रि का पर्व पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है। शिव शंकर की अर्चना करने के लिए देश भर के शिव मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर श्रद्धालु व्रत रख रहे हैं। मंदिर जाकर भगवान शिव को फल फूल, शिवलिंग पर दूध और जल भी अर्पित कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन सहित उत्तर प्रदेश वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में विशेष पूजा की गई है। वहीं लखनऊ, ओमकारेश्वर, देहरादून, मंदसौर, मुंबई, उत्तराखंड, दमोह और मध्य प्रदेश के सभी मंदिरों में भक्तों का तांता सुबह से ही लगा हुआ है। मंदिरों में हर तरफ हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है। तो महाशिवरात्रि का ये पावन पर्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष महाशिवरात्रि की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 8 मार्च को हो रही है और इसका समापन 9 मार्च को होगा, यानी महाशिवरात्रि का त्यौहार 8 मार्च यानी आज मनाया जा रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर ही भगवान भोलेनाथ ने मां पार्वती के साथ विवाह किया था। ऐसे में हर एक शिव भक्त इस दिन का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार करता है और विधि विधान के साथ भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करता है। वैसे तो हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर शिवरात्रि आती है और शिव भक्त इस दिन व्रत रखते हुए भगवान भोलेनाथ और मां गौरी की पूजा करते हैं। लेकिन फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि बहुत ही खास होती है। इस दिन महाशिवरात्रि मनाई जाती है। इसी पर उज्जैन से हमारे संवाददाता विशाल दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, देखा जाता रहा है कि महादेव की हर हर महादेव की गूंज हर तरफ सुनाई दे रही है। आप उज्जैन नगरी में मौजूद हैं और महाकाल लोक अगर हम बात करें तो महाकाल लोक बनने के बाद से जो व्यवस्थाएं हैं वो काफ़ी सुदृढ़ हो गई हैं। जिस तरह से पहले देखा जाता रहता था कि व्यवस्थाओं में इतनी बेहतरी नहीं थी, लेकिन महाकाल लोक बनने के बाद से अब जो व्यवस्थाएं हैं, सुरक्षा व्यवस्थाओं की अगर हम बात करें और इसके साथ ही अन्य तमाम व्यवस्थाओं की बात करें तो काफी बेहतर देखी गई। इस वक्त की क्या स्थिति, क्या तस्वीरें? कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा महाकाल लोक का जिस तरीके से लोकार्पण किया गया था, उसके बाद से ही लगातार उज्जैन की बात की जाए या श्री महाकालेश्वर मंदिर की बात की जाए तो यहाँ श्रद्धालुओं का लगातार जमावड़ा बना हुआ है और विशेष पर्वों पर यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं, दर्शन लाभ ले रहे हैं। अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए तो लगातार व्यवस्थाओं में कहीं न कहीं सुधार हुआ है और सुधार की अगर बात की जाए तो यहाँ आने जाने के मार्ग के साथ में ही यहाँ पर जो फर्स्ट फेज महाकाल लोक का जिस तरीके से लोकार्पण हुआ, उसके बाद यहाँ तमाम सुविधाएं दर्शनार्थियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए और भी बनाई जा रही है, की जा रही है और प्रशासन इसके लिए मुस्तैद है। और साथ में अगर बात की जाए श्री महाकालेश्वर मंदिर में पहले एक संकुचित स्थान था जहां से श्रद्धालु दर्शन करते थे, लेकिन वर्तमान की बात की जाए तो यहाँ पर विभिन्न तरीके के और भी मार्ग बनाए गए हैं, साथ में एक टनल का निर्माण भी किया गया है। और आज की बात की जाए श्री महाकालेश्वर मंदिर में महाशिवरात्रि पर्व पर आज एक टनल के माध्यम से श्रद्धालु जा रहे हैं और शीघ्रता से दर्शन हो रहे हैं। प्रशासन का दावा है कि 15 से 20 मिनट में यहाँ पर श्रद्धालु श्री भगवान श्री महाकालेश्वर के दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। जी विशाल जी, तमाम कथाएं भी प्रचलित है महाशिवरात्रि को लेकर के। कोई एक कथा जो आपको पता हो, क्योंकि आप उज्जैन नगरी, अवंतिका नगरी से बिलोंग करते हैं, आप वहीं पर मौजूद हैं, कोई एक कथा, क्योंकि तमाम भक्त हैं जो इस वक्त हमें लाइव देख रहे हैं, लाइव सुन रहे हैं, तो उन्हें कोई सी कथा जो मशहूर कथा हो शिवरात्रि को लेकर के, महाशिवरात्रि पर्व पर, वो सुनाए। जी बिल्कुल, कथाओं की बात की जाए तो बहुत सारी कथाएं आम जनमानस में प्रचलित भी है और महाकाल से जोड़ती हुई भी है। यहाँ के राजा विक्रमादित्य हैं जो कहीं न कहीं उनके द्वारा श्री महाकालेश्वर मंदिर, वो अनन्य श्री महाकाल के भक्त थे। और सिद्धि माता की बात की जाए और यहाँ पर जितने भी देव स्थान है उन्होंने यहाँ निर्माण किए हैं और उनसे जुड़ी हुई बहुत सारी यहाँ पर कथाएं प्रचलित हैं। और इस विशेष दिन के स्वरूप की अगर बात की जाए तो एक कथाएं ऐसी भी हैं कुछ जिनके माध्यम से कहीं न कहीं जनमानस तक बहुत सारी कथाएं पहुंचती हैं। अगर बात की जाए श्री महाकालेश्वर मंदिर में जो आज जो विशेष भस्मारती होती है उसके लिए भी एक प्राचीन रूप से एक यहाँ पर कहीं न कहीं बहुत सारे कथाएं हैं और उन कथाओं के आधार पर कहीं न कहीं जनमानस तक वो जो है नई जागरूकता पैदा करती है। जी
तमाम संयोग भी बने हैं विशाल। इस बार महाशिवरात्रि पर बहुत ही दुर्लभ संयोग बना है, क्योंकि इस बार शुक्रवार को महाशिवरात्रि का त्योहार है और प्रदोष व्रत भी इसी दिन रखा जाता है। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि बाबा के भक्त यहाँ पर व्रत उपवास भी करते हैं और साथ में बाबा के दर्शन करने के लिए भी आते हैं। और विशेष संयोग की अगर बात की जाए तो आज बहुत विशेष संयोग भी है। साथ में जैसे मैंने पहले भी बताया कि महाशिवरात्रि के साथ में नवरात्रि पर्व उज्जैन में विशेष रूप से मनाया जाता है, जो 29 फरवरी से लगाकर कल समापन होगा। और साथ में ही बात की जाए आज की, तो आज रात में 2:30 पर यहाँ पर पट खोल दिए गए थे और पट खुलने के बाद से ही लगातार श्रद्धालु यहाँ पर आए, उन्होंने दर्शन और लाभ ले रहे हैं और अपने व्रत उपवास वगैरह जो भी है वो कर रहे हैं। साथ में ही अभी की बात की जाए तो 7:30 पर यहाँ पर दध्योदक आरती की गई बाबा की। उनमें उसका विशेष रूप से स्वरूप में पूजन अर्चन किया गया है, जिसको देखने के लिए, दर्शन करने के लिए कई श्रद्धालु आए हैं और अपनी मनोकामना उनके सामने रख रहे हैं। आपके पास फिर से लौटूंगी। दमोह से भी हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी अंकुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकुल, दमोह के शिवालयों में इस वक्त की क्या तस्वीरें नजर आ रही हैं, क्योंकि आज महाशिवरात्रि का पर्व है, चारों तरफ भक्तों की जो जय जयकार है वो हम सुन रहे हैं, हर हर महादेव की गूंज हर तरफ सुनाई दे रही है। दमोह में क्या तस्वीर है? जैसा कि आपको बता दें, सुबह से ही 2:30 बजे बांडकपुर मंदिर के कपाट खुल गए थे। यहाँ पे सबसे पहले पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री के द्वारा शिवाभिषेक, जलाभिषेक के साथ में रुद्राभिषेक किया गया। और यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ की मान्यता है कि अगर जैसे 1.25 लाख कांवड़िया नर्मदा जी का जल लेकर यहाँ आते हैं और वो भगवान भोलेनाथ के ऊपर जल चढ़ाते हैं, तो यहाँ जो माँ पार्वती का मंदिर है और भोलेनाथ के जो मंदिर हैं, वहाँ दोनों मंदिरों में जो झंडे लगे होते हैं, उन झंडों में अपने आप गठबंधन हो जाता है। माने जो शादी की परंपरा चली आ रही है, वो गठबंधन अपने आप हो जाता है यहाँ पे। ये यहाँ की सबसे बड़ी मान्यता है। और दूसरा यहाँ पे जो भगवान भोलेनाथ है, वो स्वयं प्रकट हुए थे। उनका आकार जो है वो दिन प्रतिदिन माने बढ़ता जाता है। उनके जो वस्त्र होते हैं, वस्त्रों को अगर अपन देखें तो वस्त्रों की साइज जो है धीरे धीरे अपने आप बढ़ती जाती है। अंकुल, और सुरक्षा के किस तरह से इंतजामात किए गए हैं दमोह की अगर हम बात करें, क्योंकि प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है? जी, अगर यहाँ सुरक्षा की व्यवस्था की जाए तो संपूर्ण मेले में पुलिस प्रशासन एवं मंदिर प्रशासन के द्वारा कैमरे लगाए गए हैं। साथ में सुबह 2:45 बजे से पुलिस अधीक्षक सुनील तिवारी यहीं पे विराजमान है, वो पूरे कैमरों से निगरानी किए हुए हैं। और मंदिर समिति जो प्रबंधक हैं रामकृपाल पाठक, उनके द्वारा भी ड्रोन वगैरह के द्वारा, कैमरों के द्वारा निगरानी की जा रही है। ठीक है, आपके पास फिर से लौटूंगी। हमारे साथ ओमकारेश्वर से भी हमारे सहयोगी देवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, ओमकारेश्वर में इस वक्त की क्या तस्वीरें नजर आ रही हैं, क्योंकि 12 जो ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से एक माना जाता है ओमकारेश्वर। ठीक है देवेंद्र, संपर्क साधने की फिर से कोशिश करेंगे। अंकुल, आपका रुख करूंगी कि जिस तरह से अभी आप सुरक्षा व्यवस्था की बात कर रहे थे, तमाम तैयारियां की जा रही हैं, इसके साथ ही तमाम शुभ संयोग भी आज के दिन बन रहे हैं। शुक्रवार का दिन और महाशिवरात्रि का ये खास पर्व आज ही के दिन है और शुक्रवार के दिन ही प्रदोष का व्रत भी किया जाता है। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि दोनों व्रत एक साथ पड़ रहे हैं, तो जो पुण्य है लोगों को, जो व्रती हैं, जो भक्त हैं, उन्हें एक साथ ये जो पुण्य मिलेगा। बता दें कि जो मुख्यालय है दमोह से 16 किलोमीटर दूर बांडकपुर प्रसिद्ध क्षेत्र है। यहाँ पे कांवड़िया नर्मदा जी का जल भर कर लाते हैं और देर रात से ही माने यहाँ पे लोग पैदल यात्रा करके यहाँ पे आ रहे हैं। कम से कम लाखों की संख्या में यहाँ भीड़ एकत्रित है, जो भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करके रात्रि में भगवान शिव का शादी विवाह पूरा संपूर्ण देख करके अपने घर के लिए प्रस्थान करेंगे। ठीक है, 4 प्रहर में पूजा अर्चना भी हो रही है। एक बार उसे भी अंकुल बताएं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, जो बहुत सारे भक्त हैं जो हमें देख रहे हैं, जो जानना चाहते हैं इस बार का ये जो खास व्रत है किस तरह से कितना पुण्य महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर मिलता है और 4 प्रहर में शुभ मुहूर्त भी है इस बार। जी,
यहाँ पे बताएं, सुबह से ही जैसे भगवान भोलेनाथ का कपाट खुले थे, सबसे पहले उनकी आरती की गई, उसके बाद प्रसाद के साथ अभिषेक स्टार्ट हुआ। इसके बाद आपको बता दें कि 12 बजे जो होगा इसमें शुद्ध देसी घी की पूड़ी बना करके भगवान को प्रसाद अर्पित किया जाएगा। उसके बाद शाम के समय में विशेष भांग का भोग लगाया जाता है भगवान के लिए। और रात्रि में फिर शादी के समय पे संपूर्ण माने जो भक्त हैं उनके लिए मंदिर समिति के द्वारा प्रसाद की व्यवस्था की गई है, जो कि पूर्णतः निःशुल्क रखी गई है। ठीक है अंकुल, आपके पास फिर से लौटूंगे। विशाल दुबे हमारे साथ लगातार उज्जैन से हमारे संवाददाता बने हुए हैं। विशाल, आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि पारण का ये जो शुभ मुहूर्त है वो कब है, क्योंकि आप उज्जैन में हैं, अवंतिका नगरी में हैं। बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो यही जानना चाहते हैं कि उज्जैन में किस वक्त पारण किया जा रहा है और उसी अनुसार वो अपना व्रत खोलते हैं। विक्रम संवत चूंकि यहाँ से ही बना हुआ है और ऐसे में यहाँ की मान्यता विशेष रूप से मानी जाती है। और ऐसे में देखा जाए व्रत उपवास वगैरह जो भी होते हैं उनको खोलने का एक निश्चित समय भी कहीं न कहीं शास्त्रों में बताया गया है। क्योंकि अगर महाकाल की नगरी उज्जैन में बात की जाए तो यहाँ के जितने भी हैं ज्योतिषाचार्य वगैरह, उनसे हमारे द्वारा जो चर्चा की उनके आधार पर हमें जो जानकारी मिली है उसमें बताया जा रहा है कि 12 बजे के बाद का कुछ मुहूर्त बताया गया है, उसके बाद में यह किया जाएगा। और उसके बाद कहीं न कहीं श्रद्धालु जो हैं व्रत वगैरह उपवास वगैरह खोलेंगे। जी, 4 प्रहर में पूजा अर्चना भी की जानी है। एक सुबह से लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं, उसके बाद भी और भी 4 शुभ प्रहर की बात कही गई है कि 4 प्रहरों में शुभ मुहूर्त है इस बार। 4 प्रहरों की बात की जाए तो शुभ मुहूर्त में अगर बात की जाए तो शुभ मुहूर्त जो है यहाँ का दर्शन पूजन के लिए वैसे जो है चौघड़िया वगैरह देखा जाता है, लेकिन आज विशेष महाशिवरात्रि पर्व है और ऐसे में यहाँ पर जो है इसके साथ में ही विशेष जो है दर्शन या पूजन के लिए विशेष मुहूर्त की अगर बात की जाए तो मुहूर्त भी बताया गया है। लेकिन महाकाल मंदिर चूंकि कालों के काल है और महाकाल में मंदिर में पूजन के लिए एक निश्चित परंपरा है, उसके तहत यहाँ पूजन वगैरह और सारी चीजें क्रियाविधि संपन्न होती है। और आम जनमानस की बात की जाए तो वह चौघड़े के हिसाब से भी पूजन कर सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। जी, ये बात भी कही जा रही है कि इस बार महाशिवरात्रि पर 3 शुभ संयोग बने हैं। महाशिवरात्रि के दिन शिव सिद्ध और सर्वार्थ सिद्ध योग का निर्माण हुआ है, तो ऐसे में लोग ये बात भी कहते हैं कि सिद्ध योग में कोई नया काम करे तो वो बहुत बेहतर होता है। उसकी शुरुआत अगर आज के दिन सिद्ध योग में की जाए तो ऐसे तमाम जो भक्त हैं वो भी इस दिन का इंतजार कर रहे थे, तो इसको लेकर के भी आप विस्तार से जानकारी दें। जी बिल्कुल, आपने सही बताया है। आज 3 विशेष संयोग बने हुए हैं। बात की जाए प्रदोष की तो आज प्रदोष भी है, सर्वार्थ सिद्धि योग भी है। सर्वार्थ सिद्धि योग का कुल मिलाकर ये रहता है कि ऐसा सिद्ध है जो अपने आप में स्वयं सिद्ध है, उसको सिद्ध करने की या उसमें अलग से आपको किसी प्रकार के चौघड़े या कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। सर्वार्थ सिद्धि योग है और इस दिन विशेष रूप से जो भी कार्य आप करेंगे उसमें आपको सिद्धि प्राप्त होती है, ऐसा माना जाता है। और साथ में ही आज महाशिवरात्रि का पर्व भी है। कुल मिलाकर प्रदोष की बात की जाए वो भी भगवान भोलेनाथ का ही दिन है। साथ में ही सर्वार्थ सिद्धि योग जो है वो विशेष योग है। और महाशिवरात्रि यह जो पर्व है बहुत कहीं न कहीं अचूक पर्व है और ऐसा पर्व बहुत कम समय बाद कहीं न कहीं आता है। और आज जो ये पर्व है इस पर्व में विशेष रूप से पूजन का तो प्रावधान है ही है, इसके अलावा सिद्ध रूप से अगर कोई कार्य अगर आपकी शुरुआत करते हैं तो उसमें भी कहीं न कहीं सिद्धि प्राप्त होने के पूरे कहीं न कहीं चांस रहते हैं। तो ऐसा माना जा सकता है कि ये जो पूरा ही आज का जो दिन है यह पूरा बहुत सिद्धि योग के साथ में ही विशेष दिन है। और इस विशेष दिन आपके द्वारा या श्रद्धालु द्वारा एक विशेष पूजन अगर की जाए और विशेष कार्यों की अगर शुरुआत की जाए तो कहीं न कहीं उनके कार्य सिद्ध भी होंगे और उनमें सफलता भी मिलेगी। जी विशाल जी, जैसा आप बता रहे तमाम जिक्र कर रहे थे और अवंतिका नगरी धार्मिक नगरी कही जाती है, लेकिन अब उज्जैन जो है वो अब देश के नक्शे पर इसे मध्य प्रदेश के इस मुख्यमंत्री ने इसे और भी विशेष बनाने की तैयारी की। हाल ही में हमने देखा इन्वेस्टर समिट भी किया गया, अब विक्रमोत्सव भी 40 दिन का मनाया जा रहा है, तो किस तरह से उसको लेकर के भी तैयारियां चल रही है, एक बार उसे भी बताएं।
जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव द्वारा कहीं न कहीं उज्जैन के विकास के लिए वो उज्जैन को नए पंख दे दिए गए हैं और उज्जैन अब नित्य नए दिन नई तरक्की कर रहा है, नई सौगात आ रही है, लाखों करोड़ों का यहाँ इन्वेस्टमेंट आ रहा है। साथ में शासन प्रशासन की बात की जाए तो विभिन्न विकास के कार्यों को यहाँ पर कहीं न कहीं मूर्त रूप दिया जा रहा है। बात की जाए विक्रम उत्सव की तो जो विक्रम उत्सव है वो प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने ही इसकी नींव 18 वर्ष पूर्व रखी थी और उनका एक कहीं न कहीं संकल्प था कि यह जो उज्जैन है धार्मिक नगरी है, यहाँ के जो राजा है विक्रमादित्य, उनको लेकर एक विशेष शोध पीठ गठित किया गया और शोध पीठ के माध्यम से शुरुआत में 1 या 2 दिन से स्टार्टिंग हुई थी, उसके बाद ये लंबे पर चला है और अभी वर्तमान में जो विक्रमोत्सव बनाया जा रहा है यह कुल मिलाकर यूं मान सकते हैं कि वह 40 दिन का विक्रमोत्सव है और 40 दिनों में विशेष विशेष प्रस्तुतियां यहाँ पर दी जा रही है और जनमानस को सनातन धर्म से, वैदिक परंपरा से, उज्जैन अवंतिका नगरी से और साथ में ही महाराजा विक्रमादित्य से जोड़कर उनके बारे में पूरी जानकारी दी जा रही है। कल ही की बात की जाए तो प्रसिद्ध अभिनेत्री और नृत्यांगना हेमा मालिनी यहाँ पर आए थे और उनके द्वारा एक विशेष दुर्गा स्वरूप में एक प्रस्तुति दी गई और उस प्रस्तुति में प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव भी सम्मिलित रहे और उनके द्वारा कहीं न कहीं उनका अभिवादन किया गया, उनकी प्रस्तुति को सराहा गया और यहाँ के जितने भी श्रद्धालु थे, जितने भी दर्शक थे, उनके द्वारा भी विक्रम उत्सव जो कार्यक्रम किया जा रहा है इसकी सराहना की जा रही है। साथ में विक्रम उत्सव की एक और विशेषता की अगर बात की जाए तो यहाँ पर विक्रम व्यापार मेला भी लगाया गया है, जिसमें बड़ी तादाद में यूं कहें तो हजारों की संख्या में यहाँ पर मान लीजिए वाहन आए हैं और वाहनों की बिक्री की जा रही है और ठीक है विशाल, ठीक है, आपका बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ। अंकुल, आपका रुख करूंगी कि दमोह में भी पूरी तैयारियां जिस तरह से आप बता रहे थे, जिस तरह से आप जिक्र कर रहे थे, वो किया जा रहा है। शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है, सुरक्षा व्यवस्था के भी आपने पुख्ता इंतजामात की बात कही है। ऐसे में किस तरह से जो तैयारियां की गई हैं दमोह नगरी में, उसे एक बार विस्तार से बताएं। जी, हमारे साथ में मंदिर प्रबंधक समिति के जो अध्यक्ष हैं और जो मंदिर प्रबंधक हैं वो हमारे साथ में जुड़ गए, वो इस संबंध में और विस्तृत जानकारी आपको दे सकते हैं। जी जी जी, किस तरह से तमाम जो तैयारियां हैं वो की गई हैं दमोह में? दमोह में तैयारियों की व्यवस्था तो बता रहे हैं कि आपको बहुत विस्तृत की गई है। इसी संबंध में हमारे साथ रामकृपाल पाठक जी, आप उनसे बात करें। जी जी, हेलो जी रामगोपाल जी, आपका हमारे साथ संपर्क साधने के लिए आपका हमारे साथ बहुत शुक्रिया। लेकिन सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि किस तरह से जो तैयारियां हैं वो की गई हैं एक बार दमोह नगरी में? जो आवश्यकताएं हैं, अब क्योंकि वो तो तैयारियां तो महीनों पहले से होती हैं और खासकर पहले साफ सफाई, साज सज्जा और लाइट, पानी, यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था और खासकर जो ये रहता है आज के दिन का मुख्य कि विधिवत लोग सरलता पूर्वक मंदिर में जाकर के दर्शन कर सकें, उनको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, ये बहुत बड़ी व्यवस्था करनी पड़ती है। ठीक है रामगोपाल जी, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अंकुल जी, आपका भी बहुत शुक्रिया और विशाल जी, आपका भी हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। तो महादेव की गूंज चारों तरफ, चारों दिशाओं में सुनाई दे रही है। आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है, तमाम शुभ संयोग भी बन रहे हैं, शिव संयोग, सिद्धि संयोग और सर्वार्थ सिद्धि संयोग। ऐसे में ये बात भी कही जाती है कि सिद्ध संयोग में अगर आप कोई नया काम करने जा रहे हैं तो वो बहुत बेहतर तरीके से होता है। हमारे इस खास बुलेटिन शिवोहम में फिलहाल इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।